10. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मजहर जाने जाना चुराही और आप सबको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, कहते हैं कि शाही दरबार लगा हुआ था। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और आपके हाथ में एक बहुत ही कीमती हीरा था। आपने वो हीरा अपने वज़ीर दरबार को दिखाकर पूछा कि बताओ इसकी कीमत क्या होगी। तो वज़ीर दरबार अर्ज़ करने लगा, हुजूर बेशक ये एक बेश कीमत हीरा है और मेरे अंदाज़े के मुताबिक इस हीरे की जो कीमत है वो 1 मन सोने के बराबर है। सुल्तान ने कहा, बिल्कुल मेरा भी यही अंदाज़ा था। इसके बाद सुल्तान ने उस वज़ीर को हुक्म दिया कि ऐसा करो, इस हीरे को तोड़ डालो। जब सुल्तान ने हीरे को तोड़ने का हुक्म दिया तो वो वज़ीर बहुत हैरान हुआ और हैरानगी से अर्ज़ करने लगा, हुजूर मैं आपके शाही ख़जाने का मुहाफ़िज़ हूँ, आपके शाही ख़जाने का निगरान हूँ, इसलिए हुजूर मैं इस बेश कीमत हीरे को नहीं तोड़ सकता। और उस वज़ीर ने हीरा तोड़ने से माज़रत कर ली। सुल्तान ने उसकी वफ़ादारी की तारीफ़ की और वो हीरा नायब वज़ीर दरबार को दिया और दरियाफ़्त किया कि बताओ इसकी कीमत क्या होगी। नायब वज़ीर अर्ज़ करने लगा, हुजूर मैं इसकी कीमत का अंदाज़ा करने से कासिर हूँ। सुल्तान ने बोला, अच्छा तो तुम ऐसा करो कि इस हीरे को तोड़ डालो। अब नायब वज़ीर ने भी पहले वज़ीर की तरह उस हीरे को तोड़ने से माज़रत कर ली। सुल्तान ने पूछा कि तुम हीरा क्यों नहीं तोड़ रहे। तो वो हाथ बांधकर अर्ज़ करने लगा, हुजूर ये एक बहुत ही बेश कीमत हीरा है और मैं आपके शाही ख़जाने का निगरान और मुहाफ़िज़ हूँ। और हुजूर आप इस हीरे को देखिए, इसकी चमक दमक को देखिए, इसकी चमक दमक के सामने सूरज की रोशनी मान पड़ रही है। तो हुजूर आप इतना बेश कीमत हीरा क्यों तोड़वाना चाहते हैं। पहले वज़ीर की तरह नायब वज़ीर ने भी उस हीरे को तोड़ने से माज़रत कर ली। सुल्तान महमूद गज़नवी ने अब वो हीरा तीसरे वज़ीर को दिया और उससे इस हीरे की कीमत दरियाफ़्त की। उसने भी कहा कि हुजूर बेशक इस हीरे की बहुत ज़्यादा कीमत है। सुल्तान ने उस तीसरे वज़ीर को हुक्म दिया कि इस हीरे को तोड़ दिया जाए, मगर पहले 2 वज़ीरों की तरह तीसरे वज़ीर ने भी हाथ जोड़कर माज़रत कर ली कि हुजूर मैं भी आपके शाही ख़जाने का मुहाफ़िज़ और निगरान हूँ, इसलिए मैं इस हीरे को नहीं तोड़ सकता। सुल्तान महमूद गज़नवी ने तमाम 3 वज़ीरों की तारीफ़ की, उनकी फ़हम व फ़रासत की तारीफ़ की, उनकी वफ़ादारी की तारीफ़ की और उनको इनाम व इकराम से भी नवाजा। अब सुल्तान महमूद ने आखिर में वो हीरा अपने सबसे ख़ास वज़ीर अयाज़ को दिखाया। अयाज़ को वो हीरा दिखाकर सुल्तान ने दरियाफ़्त किया कि अयाज़ बता इस हीरे की क्या कीमत होगी। तो अयाज़ हाथ बांधकर अर्ज़ करने लगा, हुजूर मेरे लिए इस हीरे का अंदाज़ा लगाना, इस हीरे की कीमत का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है, बेशक ये बहुत बेश कीमत हीरा है। तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने अयाज़ को हुक्म दिया कि अयाज़ इस हीरे को तोड़ डालो। अब यूँ ही सुल्तान का हुक्म मिला तो अयाज़ ने फ़ौरी तौर पर वो हीरा ज़ोर से ज़मीन पर मारा और उस हीरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब जैसे ही हीरा टुकड़े टुकड़े हो गया, हीरा तोड़ दिया गया, तमाम वज़ीर तमाम मुशीर गुस्से से चिल्ला उठे कि तुमने शाही ख़जाने का एक बेश कीमत हीरा तोड़ डाला और शाही ख़जाने को नुकसान पहुंचाया। अब बादशाह भी पूरे गज़ब के साथ उठा और अयाज़ की तरफ देखकर मुखातिब हुआ कि ए अयाज़ तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने शाही ख़जाने का एक कीमती हीरा जो है वो तोड़ दिया। तो अयाज़ हाथ बांधकर अर्ज़ करने लगा, हुजूर मैं जानता हूँ कि इस हीरे की बहुत ज़्यादा कीमत है, इतनी कीमत है इस हीरे की कि मेरे लिए इस हीरे की कीमत का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, मगर हुजूर मेरे नज़दीक इस हीरे की कीमत से ज़्यादा आपका हुक्म जो है वो ज़्यादा कीमती था। मेरे लिए ये हीरा मानी नहीं रखता, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मानी रखता है आपका हुक्म, क्योंकि मेरे नज़दीक आपका हुक्म इस हीरे से ज़्यादा कीमती है। अब दूसरे वज़ीरों और मशीरों ने जब अयाज़ का ये जवाब सुना तो वो शर्मिंदगी के मारे पानी पानी हो गए। अब सुल्तान महमूद तमाम वज़ीरों मशीरों की तरफ मुखातिब हुआ और उनसे कहने लगा कि तुमने एक मामूली पत्थर के आगे मेरे हुक्म को तरजीह नहीं दी और मेरे हुक्म को मामूली समझा।
اور اس ہیرے کو زیادہ قیمتی سمجھا، اور ساتھ ہی سلطان نے شاہی جلاد کو حکم دیا کہ ان تمام نافرمانوں کی گردنیں اڑا دو۔ جب یہ حکم تمام وزیروں اور مشیروں نے سنا تو وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگے، مگر ایاز کو ان پر رحم آ گیا اور ایاز سلطان محمود غزنوی کے سامنے ہاتھ جوڑ کھڑا ہو گیا اور عرض کی، حضور آپ رحم دل ہیں، آپ کی رحم دلی کے چرچے ہر جگہ ہیں، لہٰذا آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ سلطان محمود غزنوی نے ایاز کی سفارش پر تمام نافرمان وزیروں کو معاف کر دیا۔ دوستو، اس تمام حکایت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ بعض اوقات انسان اس دنیا کی چمک دمک میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھول جاتا ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ آپ کو اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز خود بخود ملتی رہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان مظہر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔